हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपने इंडियन आर्मी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। सेना की तैयारी कर रहे हैं सभी जवानों को मेरा सलाम। स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंडियन आर्मी एक्सप्रेस पर, जो पूर्ण रूप से समर्पित है इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं नौजवानों को। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि इंडियन आर्मी जीडी ज्वाइन करने के लिए हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, इन सब सारी चीज़ों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि बहुत सारे नौजवान भाई जो हमारे जवान इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये चीज़ पता नहीं है, चाहे बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वज़न कितना होना चाहिए, शादीशुदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इन सब सारे प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो में जवाब देंगे। ठीक है सर, तो देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करना हर भारतवासी का सपना होता है, ऐसा हम लोग सब जानते हैं। भारत के नौजवान आर्मी में शामिल होकर देश की रक्षा करने को हमेशा तैयार रहते हैं। भारतीय सेना हर मौसम, चाहे वो भीषण गर्मी हो या सर्दी हो या सूखा हो या बाढ़ हो, देश की सेवा के लिए तैनात रहते हैं। इंडियन आर्मी में भर्तियां भी समय समय पर निकलती रहती है। इंडियन आर्मी के भर्ती में इच्छुक उम्मीदवार इसमें शामिल हो सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन आता है, जो प्रश्न आता है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, और इसमें जो है शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, और इसमें जो है आपका नेशनलिटी क्या होना चाहिए, माने आप किस नेशन के होने चाहिए, और इसमें आपका वज़न कितना होना चाहिए, इसमें आपकी जो मैरिजियल स्टेटस है, जैसे आपकी शादीशुदा का जो स्टेटस है, आप शादीशुदा होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग, फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा कि वायुसेना, भारतीय सेना में आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो इसमें जब हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि जीडी रैली के लिए आवेदन करने से पहले आपको भारतीय सेना जीडी आयु सीमा मापदंड को पूरा करना होगा दोस्तों। ठीक है, बोर्ड उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा तय करता है। सभी उम्मीदवार जो दी गई आयु सीमा के तहत आएंगे, सभी जीडी में नौकरी पाने के लिए पात्र हो जाते हैं। आगे देखते हैं, उम्मीदवारों की आयु एक महत्वपूर्ण कारक होता है। एक निश्चित आयु सीमा है जिसमें न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा शामिल है। आधिकारिक आवश्यकता के अनुसार भारतीय सेना सैनिक जीडी की आयु सीमा 17 से लेकर 21 साल तक होता है, इसी के बीच में होता है। तो आपका एक चीज़ क्लियर हो गया कि आयु सीमा जो होता है इंडियन आर्मी के लिए, वो होता है आपका 17 से लेकर 21 साल के बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो अगला टॉपिक आता है उसमें है कि भारतीय सेना जीडी के लिए शैक्षणिक योग्यता कितना चाहिए। माने जो भी हमारे जवान, जो भी हमारे नौजवान पूरे देश भर के जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी में जाना चाहते हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यता, वो कितना होना चाहिए। तो जो नए नियम के अनुसार जो इसमें जो शैक्षणिक योग्यता दिया गया है आर्मी की तरफ से, उसमें लिखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो आयु सीमा के भीतर हैं, आयु सीमा के भीतर का मतलब हो गया जो कि 17 से 21 साल के बीच में हैं, उनके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता भी होनी चाहिए। और ये शैक्षणिक योग्यता क्या हो सकता है, ये शैक्षणिक योग्यता ये होता है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास है और आपका जो टोटल मार्क्स है वो 45% होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाला बात क्या है कि आपको हर एक विषय में 33% मार्क्स होना एकदम अनिवार्य है, तो भी आप जाके इसके लिए एलिजिबल है और इंडियन आर्मी के भर्ती को आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंडियन आर्मी एक्सप्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ सेना के तैयारी कर रहे नौजवानों के लिए ही बनाया गया है। बस आपको अपने फिजिकल पे ध्यान देना है, रिटन का सारा तैयारी हम लोग करवाएंगे और इसमें आपको कोई टेंशन नहीं ला। अब आपकी नौकरी की जिम्मेदारी हमारी है। और मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और जो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक डेली पहुँचते रहें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि वो आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आता रहेगा। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो आगे देखते हैं कि भारतीय सेना जीडी शारीरिक योग्यता क्या है 2020 के हिसाब से। तो इसमें जब देखते हैं कि जब भारतीय सेना की जीडी भर्ती ओपन रैली शुरू होती है, तो उम्मीदवारों का चयन उसके शारीरिक विवरण के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके जो भी कैंडिडेट हमारे अपीयर होते हैं, रैली में भाग लेते हैं, तो उनका जो शारीरिक जो योग्यता है उसके आधार पे ही होता है।
भर्ती के प्रारंभिक चरण के दौरान उम्मीदवारों का चयन उसके शारीरिक मानकों के आधार पर किया जाता है, जो कि निम्नलिखित है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ऐसे क्या क्या मानक दिए गए हैं, ऐसे क्या क्या आधार दिया गया है जिसमें इंडियन आर्मी में जीडी के लिए सिलेक्शन किया जाता है, जो बच्चे रैली में भाग ले सकते हैं, जो रैली को देख सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट जो चीज़ आती है वो है ऊंचाई। भारतीय सेना जीडी के लिए ऊंचाई कितनी होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो आपको बता दें, मैक्सिमम लोग को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो देख ले। सेना के सैनिक जीडी ऊंचाई विवरण भिन्न होते हैं। ठीक है, अलग अलग जगहों के अलग अलग राज्यों के हिसाब से वो भिन्न होते हैं। ठीक है, क्योंकि विभिन्न श्रेणियों, राज्यों या क्षेत्रों के उम्मीदवार के लिए ये विशिष्ट आवश्यकताएं होती है। हालांकि जो एक एवरेज जो रखा गया है वो है 169 टू 170 सेंटीमीटर। जी हाँ, 170 सेंटीमीटर सामान्य रूप से है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय सेना जीडी के लिए जो छाती जो होता है वो कितना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ध्यान देने वाला बात है, ध्यान से देखिएगा। सेना जीडी छाती आकार की आवश्यकता अलग है, इसलिए आवेदन की श्रेणी के आधार पर छूट प्रदान की जाती है। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर विस्तार के साथ अगर टोटल हम लोग काउंट करें तो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। 77 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए 5 मीटर फुलाने के बाद। जो हमारा अगला जो टॉपिक है उसमें है भारतीय सेना जो भी जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी नौजवान जो भी जवान हमारे जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं आर्मी में, उसका वजन कितना होना चाहिए। ठीक है, तो वजन की आवश्यकता के संदर्भ में कोई छूट नहीं मिलेगी, जो उनकी ऊंचाई और उम्र के अनुपात में होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई छूट नहीं है। आपके जितना उम्र है, आपका जितना ऊंचाई है, उसी के हिसाब से आपका वजन भी होना चाहिए। तो इंडियन आर्मी में जीडी के लिए मैक्सिमम जो आपका वजन है वो क्या होना चाहिए, देखिएगा। इसमें व्यक्तियों का वजन 48 किलोग्राम से, जी हाँ, 48 केजी से लेकर आपका 50 किलोग्राम के बीच में आपका वजन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका ज़्यादा वजन है तो उसको कम कर लीजिए, उसके बाद ही इसमें आप रैली में भाग ले सकते हैं। अगला जो इन सब चीज़ों के करने के बाद हम देख लिए कि आपका शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, और हाँ, आपका जो मार्शियल स्टेटस है, शादीशुदा आप नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप एक शादीशुदा व्यक्ति नहीं होने चाहिए, और आपका जो नेशनलिटी है, वो जो नेशनलिटी है आपका होना चाहिए इंडियन, आप भारत के निवासी होने चाहिए, एकदम अनिवार्य है ये। अब जीडी चयन प्रक्रिया क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जिनके पास ये सब होता है, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे जवान जो हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास ये सारी क्वालिफिकेशन है, उन्हें फिर आगे की चयन प्रक्रिया के लिए चुना जाता है। ठीक है, उनके जिनके पास भी ये सब सारा चीज़ है, उनको फिर आगे के लिए चुना जाता है। चयन प्रक्रिया के दौरान आवेदक विभिन्न परीक्षणों में भाग लेते हैं। ठीक है, उसकी जो चयन प्रक्रिया होता है उसमें अलग अलग स्टेज होता है, अलग अलग स्टेज को उसको पार करके उसको फाइनल राउंड तक जाना होता है। तो इसमें जो फर्स्ट जो होता है वो होता है फिजिकल, जिसको हम लोग शारीरिक परीक्षण कहते हैं। ठीक है, तो फिजिकल में जो फर्स्ट जो चीज़ होता है वो आपका होता है 1.6 किलोमीटर का दौड़। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये होता है आपका 1.6 किलोमीटर का दौड़ होता है। उसके बाद फिर आपका जो होता है, उसके बाद पुलअप्स होते हैं। ठीक है, आपको बीम खींचना होता है। उसके बाद फिर आपका शारीरिक मापन परीक्षण होता है। उसके बाद फिर आपका दस्तावेज सत्यापन होता है। ठीक है, आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है इंडियन आर्मी के पर्सनल के द्वारा। उसके बाद आपके आँखों की या फिर आपके शरीर की चिकित्सीय जांच होती है। ठीक है, ये सब होने के बाद फिर आपको माने रिटन परीक्षा के लिए आपको दोबारा से एक एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, जिसमें कि आप रिटन परीक्षा देते हैं, और उसके बाद लिखित परीक्षा के बाद आपके लिए फिर मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। ठीक है, और मेरिट सूची में आने के लिए जितने भी आपके मार्क्स होते हैं, चाहे वो आपके दौड़ में हो, चाहे वो आपके पुशअप्स में हो, या आपके बीम में हो, या आपके मेडिकल में हो, उसके बाद फिर आपको उन सब सारी चीज़ों का मार्क्स एक बार ऐड करके आपका मेरिट लिस्ट बनता है। और उसके बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट जब रिजल्ट पब्लिश किया जाता है आर्मी गवर्नमेंट के साइट पे joinindianarmy.nic.in पे, उसके बाद फिर आपको ज्वाइनिंग। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? आज की इस वीडियो में मैंने आपके प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसे ही वीडियो रोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, हम उसकी पूरी उत्तर देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।